हेलो नमस्कार। जेई मेन और एडवांस के अंदर करीबन करीबन 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो ओबीसी डब्ल्यूएस के होते हैं। और क्या ओबीसी डब्ल्यूएस वाले बच्चों का सर्टिफिकेट पुराना वैलिड होगा? उनको सर्टिफिकेट के लिए क्या एक आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन है, एक एक बात रिलीज करते हैं। क्योंकि जेई काउंसलिंग, जोसा काउंसलिंग मेन और एडवांस के बेसिस पे मिलने वाले आईआईटी एनआईटी IIT की 2 जून से चालू हो रही है। जेई एडवांस के अंदर हमने देखा कि टॉप 2.5 लाख बच्चे जो जेई मेन के थ्रू क्वालिफाई किए गए और वो आप बच्चे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे, उनमें भी 35 से 40% बच्चे कैटेगरी वाले ओबीसी और डब्ल्यूएस के होते हैं और कई सारी बड़ी संख्या बच्चे एससी एसटी के होते हैं। जेई मेन के अंदर तो हमने देखा 15,38,000 बच्चों में से करीबन 7,50,000 या 8 लाख के आसपास बच्चे यानी 50% बच्चे करीबन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के रहे। आप सभी को एक बात कहना चाहेंगे, जो बच्चे ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, उन सारे बच्चों को अपना सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2020 के बाद का बना लेना चाहिए। हमने पहले कहा था जेई एडवांस का एग्जाम दे दो, उसका रिजल्ट आ जाए, उसके बाद तक काउंसलिंग का प्रोसेस चालू होगा और काउंसलिंग में पहले राउंड के अलॉटमेंट में या जब भी पहली बार आपको किसी ब्रांच का अलॉटमेंट होगा, आपको सर्टिफिकेट देना होगा 1 अप्रैल 2026 के बाद का। ओबीसी के लिए बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है, आपका सेंट्रल लिस्ट में होना बहुत जरूरी है। सेंट्रल लिस्ट में हर स्टेट को ओबीसी के अंदर एक सीरियल नंबर मिला हुआ है। उस सीरियल नंबर में आपको देखा जाएगा कि आप ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में आते नहीं आते। अगर आपकी कैटेगरी सेंट्रल लिस्ट में नहीं है तो आप ओबीसी कैटेगरी को क्लेम नहीं कर सकते, आपको ओपन में काउंट किया जाएगा, भले आप ओबीसी के हो। सेंट्रल लिस्ट में आपका होना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस के लिए बड़ा कंफ्यूजन मिथ ये है कि क्या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से होना चाहिए? ऐसा नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सेंट्रल लिस्ट नाम का वर्ड नहीं होता है। ईडब्ल्यूएस के लिए केवल 2 कंडीशन होती है। पेरेंट्स की इनकम आपकी 8 लाख बिलो होनी चाहिए और 1000 स्क्वायर फीट का आपके पास रजिस्टर्ड प्लॉट या फिर एग्रीकल्चर प्लॉट नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा, ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना होगा 1 अप्रैल 2020 के बाद का। अगर आपका सर्टिफिकेट आप ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, ये दोनों ही कैटेगरी इस बार 50% से ऊपर ज्यादा बच्चों की दिखाई दी है। अगर आप ओबीसी के हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं, तो अपना सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2020 के बाद का बनवा लीजिए। उसके पहले का है तो वो नहीं चलेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एससी एसटी वाले बच्चों का सर्टिफिकेट परमानेंट सर्टिफिकेट होता है। ऐसा नहीं है कैटेगरी वाले बच्चे, एससी एसटी वाले बच्चे बार बार सर्टिफिकेट को बनाए। अगर आप एससी एसटी के हैं, आपने एक बार अपना सर्टिफिकेट बनवा तो वैलिड होगा, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अगर आप कैंडिडेट हैं तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट आपको बनवा करके काउंसलिंग में अपलोड करना होगा। जोसा काउंसलिंग 2 जून से चालू हो रही है। पहले राउंड का अलॉटमेंट करीबन 14 जून के आसपास होगा और पहले राउंड के अलॉटमेंट में मैक्सिमम बच्चों को कॉलेज मिलता है, तब आपको डॉक्यूमेंट देना ही होगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग में अपनी कॉलेज के फाइनल एडमिशन के लिए। तो बच्चों 14 जून तक अगर आप ओबीसी के हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट अपना 14 जून तक जरूर बनवा ले। अगर आप एससी एसटी के हैं तो परमानेंट सर्टिफिकेट होता है, उनके लिए कोई सर्टिफिकेट नया बनाने की जरूरत नहीं होती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा टेंशन है। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, बहुत सारे बच्चों का सर्टिफिकेट रिजेक्ट होता है काउंसलिंग के टाइम में। आपको 14 जून तक अपना सर्टिफिकेट जरूर बनाना है, क्योंकि पहले राउंड के अंदर जब आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा 4 या 5 दिन का टाइम मिलने वाला है। विश ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अपनी क्वेरीज। नमस्कार नमस्कार, जय हनुमान।